हमारी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को हमने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के जरिए आम जनता तक पहुंचा है, और वो मांग यहाँ की राज्य सरकार से। सरकार कह रही है कि एसएसटी छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। एक महापुरुष में संत गाडगे जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जमीन में बंटवारा हुआ आजादी के बाद, न धन में बंटवारा हुआ, न बिजनेस में बंटवारा हुआ, न रिसोर्स में बंटवारा हुआ, प्राकृतिक रिसोर्स में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर हो गया। आज भी लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आज भी लोगों पे जमीन नहीं है, आज भी लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है। तो फिर उन सरकारों ने हमारी जिंदगी बदलने के लिए किया क्या? तो आप एसएसटी विरोधी कह रहे हैं, उसी सरकार के आप मंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं तो आपके साथ ही मुस्कुराते फोटो। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, और जाति की संख्या के आधार पे जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सरकार है, सबसे पहले 100% आरक्षण उनको इस प्रदेश में लागू करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में आए हुए थे, और अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये राजकीय कल्याण छात्रावास कोरपिरवा में छात्रावास है बच्चों लोगों का, और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है बच्चों को संबोधन कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल है, और चंद्रशेखर आजाद रावण से सारे बच्चे जो है सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ निकलते हैं तो हम उनसे सवाल हम पूछते हैं। सर क्या कहिएगा सर, बहुजन महासम्मेलन को लेकर आप बक्सर में आए हुए हैं सर? बक्सर ऐतिहासिक रूप से भारत में नहीं दुनिया में जाना जाता है। चौसा, बक्सर और ये बिहार, यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए। बिहार बुद्ध की धरती है। उसके साथ पहले राजतंत्र था, चौसा का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। पहले बंदूकें, गोली, लाठी, तोपें चलती थी, कत्ल होते थे, हत्या होती थी, रक्त रंजित हो जाती थी धरती, तब जाके राज बदलते थे। फिर एक ऐसे रहबर पैदा हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार दिया, और अब वोट के जरिए राज व्यवस्था परिवर्तित होती है। तो अब युद्धों की जरूरत नहीं है। अब तो जो समाज अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है या बदलाव करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो अपनी वोट को संगठित करके अगर वोट देगा तो राज व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। हमारी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को हमने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के जरिए आम जनता तक पहुंचा है, और वो मांग यहाँ की राज्य सरकार से है। 6 मार्च को हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है, मिलर हाई स्कूल मैदान पटना में, और हम सरकार को समय देंगे, जिसमें पहली प्रमुख मांग ये है कि SC ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है वो जारी की जाए। SC ST आयोग को यहां बहाल किया जाए। ठेकेदारी में SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। SC ST एक्ट में जो मुआवजा है वो मुआवजा बढ़ा के 30 लाख रुपए किया जाए। बहुत सारी बुनियादी मांग, जैसे ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए। हम उम्मीद करेंगे ये सरकार हमारी मांगों को, जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको सुने। सर ये सीट की बात एक कर रहे हैं। मिनट, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। पहला हमारा आंदोलन सरकार को जगाने के लिए है। प्रदेश सरकार को यह एहसास नहीं कि SC ST आयोग होना यहाँ जरूरी, महिला आयोग होना यहाँ जरूरी। इसलिए 6 मार्च मिलर हाई स्कूल मैदान पटना, हमारा प्रदेश व्यापी जो बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, ताकतवर बनो जो यात्रा चल रही थी, उसका समापन पटना में होगा। हम सरकार को मांग पत्र देंगे, समय देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर दोबारा से पुनः अपने आंदोलन को मजबूत करके और अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे। अब बताओ सर, सरकार कह रही है कि एसएसटी छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी, हम लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे जरूरत जो बुनियादी जरूरत है उसका पैसा भी अगर सरकार हमें नहीं दे रही है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए।
सरकार के पास और बहुत सारी चीजों के लिए पैसा है, लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। ये एक तरह का षड्यंत्र है हमें कामयाबी से रोकने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप हमें बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा सकते तो आपकी सरकार से हमें क्या फायदा है। फिर एक महापुरुष में संत गाडगे जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जिस देश में संसाधनों में वितरण में गैर बराबरी हुई हो, न जमीन में बंटवारा हुआ आजादी के बाद, न धन में बंटवारा हुआ, न बिजनेस में बंटवारा हुआ, न रिसोर्स में बंटवारा हुआ, प्राकृतिक रिसोर्स में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर हो गया। तो भाई हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? 75 साल में अगर आज भी हमारे लोगों पे कच्चे मकान हैं, अगर आज भी हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है, आज भी लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आज भी लोगों पे जमीन नहीं है, आज भी लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो फिर उन सरकारों ने हमारी जिंदगी बदलने के लिए किया क्या? तो हमें सरकार क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार जिस तरह से दूसरे मदों का कार्य पूरा कर रही है, इस तरह से SC ST के स्कॉलरशिप का कार्य पूरा करे, वरना वो सरकार SC ST विरोधी सरकार मानी जाएगी। और SC ST विरोधी सरकारों को सबक सिखाना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। सर, जिसको आप SC ST विरोधी कह रहे हैं, उसी सरकार के आप मंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं तो आपके साथ ही मुस्कुराते फोटो खिंचा लूंगा। जब वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको बधाई भी दूंगा। जब वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके, वो भारतीय जनता पार्टी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों को, जैन सिख बौद्ध पारसी ईसाई और मुसलमानों को अधिकार विहीन कर देना चाहती है, उनकी सरकार गिरा के और बहुजन समाज के दलों को तैयार करके उनकी सरकार बनाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो गलत रास्ते से हटके आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको खुली छूट दे दूं कि वो मेरे लोगों के अधिकारों पर डाका डाले। कितना फायदा होगा? और मेरा काम है सरकारों से अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, सरकार किसी की हो। इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानते हैं। हम सरकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दिया है, 19 ने, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपनी बात को कह रहे हैं और हम अपने प्रोटेस्ट के अधिकार का प्रयोग करके सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे गौर करे। इतने बड़े समुदाय की मांगों को उनकी तरफ ध्यान ना देके वो इन वर्गों का अपमान कर रही हैं। अगर वो जाति का जनगणना करा रहे हैं तो हम ये मांग भी करते हैं, क्योंकि अब 50% की कैप खत्म हो गई है, 52% OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और जाति की संख्या के आधार पे जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सरकार है, सबसे पहले 100% आरक्षण उनको इस प्रदेश में लागू करना चाहिए। उनको ठेकेदारी में भी कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण हो। अमीरों के बारे में सब सोचेंगे तो गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपका सगा भाई भी आपके अधिकार नहीं देंगे तो उनसे भी लड़ाई होगी, उनसे भी संघर्ष होगा। और अगर सड़क से काम चलेगा तो आदमी कोर्ट जाता है। तो ये अधिकारों की लड़ाई, भाईचारा अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है। हमारी कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को हमने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के जरिए आम जनता तक पहुंचा है, और वो मांग यहाँ की राज्य सरकार से। सरकार कह रही है कि SC ST छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। एक महापुरुष में संत गाडगे जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जमीन में बंटवारा हुआ आजादी के बाद, न धन में बंटवारा हुआ, न बिजनेस में बंटवारा हुआ, न रिसोर्स में बंटवारा हुआ, प्राकृतिक रिसोर्स में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर हो गया। भी लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आज भी लोगों पे जमीन नहीं है, आज भी लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो फिर उन सरकारों ने हमारी जिंदगी बदलने के लिए किया क्या? तो आप SC ST विरोधी कह रहे हैं, उसी सरकार के आप मंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं तो आपके साथ ही मुस्कुराते फोटो। 52% OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और जाति की संख्या के आधार पे जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सरकार है, सबसे पहले 100% आरक्षण उनको इस प्रदेश में लागू करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में
आए हुए थे और अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये राजकीय कल्याण छात्रावास कोरपुरवा में छात्रावास है बच्चों लोगों का। और यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो है बच्चों को संबोधन कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण से सारे बच्चे जो है सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ निकलते हैं तो हम उनसे सवाल हम पूछते हैं। सर क्या कहिएगा सर, बहुजन महासम्मेलन को लेकर आप बक्सर में आए हुए हैं सर। बक्सर ऐतिहासिक रूप से भारत में नहीं दुनिया में जाना जाता है। चौसा, बक्सर और ये बिहार, यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए। बिहार बुद्ध की धरती है। उसके साथ पहले राजतंत्र था, चौसा का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। पहले बंदूकें, गोली, लाठी, तोपें चलती थी, कत्ल होते थे, हत्या होती थी, रक्त रंजित हो जाती थी धरती, तब जाके राज बदलते थे। फिर एक ऐसे रहबर पैदा हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वोट का अधिकार दिया और अब वोट के जरिए राज व्यवस्था परिवर्तित होती है। तो अब युद्धों की जरूरत नहीं है। अब तो जो समाज अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है या बदलाव करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो अपनी वोट को संगठित करके अगर वोट देगा तो राज व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। हमारी कुछ मांगे, जिन मांगों को हमने बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के जरिए आम जनता तक पहुंचा है और वो मांग यहाँ की राज्य सरकार से है। 6 मार्च को हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है मिलर हाई स्कूल मैदान पटना में, और हम सरकार को समय देंगे, जिसमें पहली प्रमुख मांग ये है कि SC ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है वो जारी की जाए। SC ST आयोग को यहां बहाल किया जाए। ठेकेदारी में SC ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। SC ST एक्ट में जो मुआवजा है वो मुआवजा बढ़ा के 30 लाख रुपए किया जाए। बहुत सारी बुनियादी मांग, जैसे ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए। हम उम्मीद करेंगे ये सरकार हमारी मांगों को, जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको सुने। सर ये सीट की बात एक कर रहे हैं। मिनट, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। पहला हमारा आंदोलन सरकार को जगाने के लिए है। प्रदेश सरकार को यह एहसास नहीं कि SC ST आयोग होना यहाँ जरूरी, महिला आयोग होना यहाँ जरूरी। इसलिए 6 मार्च मिलर हाई स्कूल मैदान पटना, हमारा प्रदेश व्यापी जो बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, ताकतवर बनो जो यात्रा चल रही थी, उसका समापन पटना में होगा। हम सरकार को मांग पत्र देंगे, समय देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर दोबारा से पुनः अपने आंदोलन को मजबूत करके और अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे। अब बताओ सर, सरकार कह रही है कि SC छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी, हम लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे जरूरत, जो बुनियादी जरूरत है, उसका पैसा भी अगर सरकार हमें नहीं दे रही है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए। सरकार के पास और बहुत सारी चीजों के लिए पैसा है, लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। ये एक तरह का षड्यंत्र है हमें कामयाबी से रोकने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप हमें बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा सकते तो आपकी सरकार से हमें क्या फायदा है। फिर एक महापुरुष में संत गाडगे जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जिस देश में संसाधनों में वितरण में गैर बराबरी हुई हो, न जमीन में बंटवारा हुआ आजादी के बाद, न धन में बंटवारा हुआ, न बिजनेस में बंटवारा हुआ, न रिसोर्स में बंटवारा हुआ, प्राकृतिक रिसोर्स में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर हो गया। तो भाई हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? 75 साल में अगर आज भी हमारे लोगों पे कच्चे मकान हैं, अगर आज भी हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है, आज भी लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आज भी लोगों पे जमीन नहीं है, आज भी लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो फिर उन सरकारों ने हमारी जिंदगी बदलने के लिए किया क्या? तो हमें सरकार क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार जिस तरह से दूसरे मदों का कार्य पूरा कर रही है, इस तरह से
SC ST के स्कॉलरशिप का कार्य पूरा करे, वरना वो सरकार SC ST विरोधी सरकार मानी जाएगी और SC ST विरोधी सरकारों को सबक सिखाना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। सर, जिसको आप SC ST विरोधी कह रहे हैं उसी सरकार के आप मंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं तो आपके साथ ही मुस्कुराते फोटो खिंचा लूंगा। जब वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको बधाई भी दूंगा। जब वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं मैं उनको बधाई दे रहा हूं। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके, वो भारतीय जनता पार्टी जो दलित पिछड़ों आदिवासियों को, जैन सिख बौद्ध पारसी ईसाई और मुसलमानों को अधिकार विहीन कर देना चाहती है, उनकी सरकार गिरा के और बहुजन समाज के दलों को तैयार करके उनकी सरकार बनाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो गलत रास्ते से हटके आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको खुली छूट दे दूं कि वो मेरे लोगों के अधिकारों पर डाका डाले। कितना फायदा होगा? और मेरा काम है सरकारों से अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, सरकार किसी की हो। इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानते हैं। हम सरकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दिया है, 19 ने, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपनी बात को कह रहे हैं और हम अपने प्रोटेस्ट के अधिकार का प्रयोग करके सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे गौर करे। इतने बड़े समुदाय की मांगों को उनकी तरफ ध्यान ना देके वो इन वर्गों का अपमान कर रही हैं। अगर वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो हम ये मांग भी करते हैं, क्योंकि अब 50% की कैप खत्म हो गई है, 52% OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और जाति की संख्या के आधार पे जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सरकार है, सबसे पहले 100% आरक्षण उनको इस प्रदेश में लागू करना चाहिए। उनको ठेकेदारी में भी कमजोर वर्ग के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण हो। अमीरों के बारे में सब सोचेंगे तो गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपका सगा भाई भी आपके अधिकार नहीं देंगे तो उनसे भी लड़ाई होगी, उनसे भी संघर्ष होगा। और अगर सड़क से काम चलेगा तो आदमी कोर्ट जाता है। तो ये अधिकारों की लड़ाई, भाईचारा अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है।